हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12वीं भौतिकी क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक दृष्टि दोष या नेत्र दोष एवं उनका निवारण या उपचार, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर रेमेडीज को डिस्कस किया जाएगा, जो 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में, लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के रूप में 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष को नेत्र दोष भी कहा जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एक स्वस्थ मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत होता है। अनंत का अर्थ बहुत अधिक दूरी। लेकिन जब कोई मानव नेत्र अर्थात मनुष्य की आंख अनंत पर स्थित चीजों को या निकट आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उस मानव नेत्र को, मनुष्य की उस आंख को दोष युक्त कहा जाता है, जिसे दृष्टि दोष या नेत्र दोष कहा जाता है। अब नेत्र दोष या दृष्टि दोष को जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, या मानव नेत्र में कौन कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा दृष्टि दोष नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, ओल्ड साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया। एवं चौथा दृष्टि दोष नंबर 4 अबिंदुकता या निर्बिंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म। तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष मानव नेत्रों में पाए जाते हैं। उनको, उन चारों दृष्टि दोषों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग लिख लें मानव नेत्र के दृष्टि दोषों के प्रकार, मतलब दृष्टि दोष या नेत्र दोष के प्रकार। तो मानव नेत्र में हेडिंग दे दें, दृष्टि दोष, दृष्टि दोषों के प्रकार या दृष्टि दोष के प्रकार। लिखे मानव नेत्र में निम्न 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस और मायोपिया, मेडिकल नेम मायोपिया, मायोपिया MYOPIA। दूसरे प्रकार का दृष्टि दोष मानव नेत्र में वह दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष
या दीर्घ दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, मेडिकल नेम हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर HYPER, मेट्रोपिया METROPIA। नंबर 3, तीसरे प्रकार का दृष्टि दोष मानव नेत्र में, उसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जो बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दोष, ओल्ड साइटेडनेस और मेडिकल नेम प्रेसबायोपिया, PRES बायोपिया BYOPIA। एवं नंबर 4, चौथे प्रकार का दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न होता है, उसे अबिंदुकता कहा जाता है। अबिंदुकता, अबिंदुकता, अंग्रेजी में इसे एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष मानव नेत्र में पाए जाते हैं। अब एक एक करके इन चारों दृष्टि दोषों को हम लोग डिस्कस करें। तो पहला दृष्टि दोष है मानव नेत्र का निकट दृष्टि दोष। तो अब नंबर 1 मतलब निकट दृष्टि दोष को का हेडिंग दे दें। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को डिस्कस किया जाए। तो नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले इसका लक्षण जाने या पहचान कैसे करेंगे कि किसी आदमी की आंख में निकट दृष्टि दोष है। तो लक्षण या पहचान, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आदमी मतलब निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र मनुष्य की आंख निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाता है। अर्थात निकट देखने का दोष है। निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। यह लक्षण है कि कोई मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। तो इसी लक्षण को लिख लें, आप लोग नोट कर लें। निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र या आदमी की आंख, मानव नेत्र निकट की चीजों को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र निकट की चीजों को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है या देख पाता है, परंतु दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यहां तक कि निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र का निकट बिंदु जो सही आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, वह भी घट जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की पहचान या लक्षण जानने के बाद अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। तो कारण, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? कारण, कॉजेज। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। नंबर 1 नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। एवं दूसरा कारण है नेत्र लेंस जो कि उत्तल लेंस के समान आचरण व्यवहार करता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। तो दोनों कारणों को आप लोग नोट कर लें। पहला
निकट दृष्टि दोष होने का पहला कारण है नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र गोलक का लंबा होने का क्या अर्थ है कि मानव नेत्र का जो लेंस, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उत्तल लेंस का के समान आचरण करता है, तो नेत्र लेंस उसे कहा जाता है। तो नेत्र लेंस एवं रेटिना, रेटिना क्या है, आंख का पर्दा है जो आंख के पिछले भाग में होता है, तो इसके बीच की दूरी मतलब नेत्र लेंस, मानव नेत्र का नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है कि नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना पहला कारण है। एवं दूसरा कारण है नेत्र लेंस, आंख का लेंस को नेत्र लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना। इन दोनों कारणों से दूर पर स्थित वस्तु या अनंत से परिस्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मानव नेत्र के रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं। रेटिना पर अगर प्रकाश किरणें फोकस होंगी, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अगर रेटिना पर फोकस होंगी तो उस वस्तु का सही सही प्रतिबिंब बनेगा, वह वस्तु स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष की स्थिति में क्या होता है कि दूर या अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं। इन दोनों कारणों से, मतलब जिनके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, उन दोनों कारणों को हम लोगों ने जाना। तो लिखें इसके बाद, इन दोनों कारणों से अनंत पर स्थित वस्तु या दूर से आने वाली प्रकाश किरणें अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के आगे ही फोकस, रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, जिससे कि वह वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। प्रकाश किरणें रेटिना के आगे या रेटिना के पहले, रेटिना के आगे या रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है, फोकस हो जाती है, जिसे चित्र 1A में दर्शाया जा सकता है। इस चीज को चित्र में भी दर्शाया जा सकता है, जिसे चित्र 1A में दर्शाया गया है। चित्र 1 में हम इसे दर्शा सकते हैं कि रेटिना के आगे ही फोकस हो जाएंगी दूर से आने वाली प्रकाश किरणें। तो वह वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, वह साफ साफ दिखाई नहीं देगी। हम लोग निकट दृष्टि दोष को डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटली। इसके बाद अन्य 3 प्रकार के दृष्टि दोषों को भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके निवारण या निराकरण के बारे में भी जानेंगे या उपचार के बारे में जानेंगे। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र को हम यहाँ दर्शा सकते हैं, जिसमें कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इस प्रकार दूर स्थित जिस वस्तु को हमें साफ साफ देखना है, वह साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। यह आँख है और यह लेंस है। जो आँख का अगला भाग, आगे वाला भाग को कॉर्निया कहा जाता है। इसके ठीक पीछे मानव नेत्र होता है, मतलब नेत्र लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह होता है नेत्र लेंस। यही नेत्र लेंस है जो कि उत्तल लेंस जैसा आचरण करता है।
इसे हमने उत्तल लेंस ही बनाया है, मानव नेत्र को, मानव ये नेत्र लेंस को, मानव नेत्र के लेंस नेत्र लेंस को। अब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, दो समानांतर प्रकाश किरणों को हम दर्शाते हैं जो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही हैं। पीछे मतलब मानव नेत्र के पिछले भाग में रेटिना होता है। तो रेटिना पर अगर ये दोनों प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर आकर अगर मिलती तो वह वस्तु साफ साफ दिखाई देती, दूर स्थित वस्तु, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। दोनों समानांतर प्रकाश किरणें रेटिना के कुछ पहले ही फोकस हो जाती हैं। देखा जा सकता है रेटिना के पहले ही मिल गई, मान लिया कि आई बिंदु पर इमेज यहाँ बन गया, आई पर बन गया, बनना चाहिए था और कहाँ रेटिना पर, तो वस्तु साफ साफ दिखाई देती दूर स्थित वस्तु, लेकिन रेटिना के पहले ही दोनों प्रकाश किरणें आकर के मिल गई। तो यह चित्र 1A जो कि निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख को दर्शाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख को दर्शाया गया है चित्र 1A में। निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख या मानव नेत्र। अब निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख, जिसे अंग्रेजी में मायोपिक आई कहा जाता है, उसके निकट मतलब उस आंख के आगे अधिकतम दूरी पर जहां तक वह वस्तु को, जहां पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस होंगी, उस आदमी को स्पष्ट रूप से जहां तक वह अपने मतलब निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख वाला आदमी जिस अधिकतम दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उस बिंदु की दूरी को, उस दोषग्रस्त आंख से उस बिंदु की दूरी को, उस अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का दूर बिंदु कहा जाता है। उसके आगे अगर वस्तु रखी जाएगी, उस बिंदु के आगे अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसको वह नहीं देख पाएगा साफ साफ, लेकिन वहां तक देख सकता है, तो वह दूर बिंदु होगा। तो दोषग्रस्त आंख के सामने अधिकतम दूरी पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर रखी वस्तु को वह आदमी साफ साफ देख सकता है, या उस बिंदु से जो कि दोषग्रस्त आंख का दूर बिंदु जिसे कहा जाता है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं। लेकिन उस बिंदु के थोड़ा आगे भी अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के आगे फोकस होंगी, तो उस वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, मतलब उस वस्तु को साफ साफ वो आदमी नहीं देख पाएगा। दूर बिंदु, दोषग्रस्त आंख का दूर बिंदु P है, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का दूर बिंदु P है, और दूर बिंदु पर स्थित कोई वस्तु अगर है तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। मतलब दोषग्रस्त आंख, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख अपने दूर बिंदु तक रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यह दूर बिंदु है, यह रेटिना पर दूर बिंदु से आने वाली, दोषग्रस्त आंख के दूर बिंदु P से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होंगी। अब निकट दृष्टि दोष को चित्र 1B में दोषग्रस्त आंख का दूर बिंदु P को दर्शाया गया है। दूर बिंदु। अब निकट दृष्टि दोष का उपचार या निवारण। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। यह MCQ के रूप में, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का उपयोग होता है। चारों लेंस का मतलब चारों दृष्टि दोष को दूर करने वाला लेंस चारों विकल्प में रहेंगे और अवतल लेंस सही विकल्प होगा। तो लिखें निकट दृष्टि दोष
को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर बिंदु P की दूरी दूसरे स्थान से स्मॉल d माना जा सकता है, स्मॉल d से दर्शा सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस अंग्रेजी में अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाता है। तो कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कैसे दूर करता है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को? तो अवतल लेंस दूर बिंदु दूर से या अनंत से आने वाली, अनंत परिस्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर या आपतित कर P बिंदु पर फोकस कर देता है एवं अब P बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें तो आसानी से रेटिना पर फोकस हो ही जाती हैं। इस प्रकार उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा जब अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो लिखिए, अवतल लेंस अनंत या दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को उन किरणों को कहां पर फोकस कर देता है? कहां अपसित कर देता है? P बिंदु पर। अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें P बिंदु पर फोकस हो जाती हैं एवं P बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है? रेटिना पर। देखा जा सकता है चित्र 1b में दूर बिंदु P पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। तो अवतल लेंस वही काम करता है कि दूर से आने वाली, अनंत परिस्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को P बिंदु पर लाकर फोकस कर देता है या आपतित कर देता है अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद। तो अवतल लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को दोषग्रस्तांक के दूर बिंदु P पर अपसित कर देता है इसलिए अब P बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें, P माने प्रकाश किरणें आ रही हैं अनंत से, लेकिन लगेगा कि P बिंदु से आ रही हैं और P बिंदु से, दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अर्थात दूर स्थित वस्तु को भी अवतल लेंस का उपयोग कर लेने पर सही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अवतल लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को दोषग्रस्तांक का, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्तांक का दूर बिंदु P पर अपसित कर देता है, जिससे कि उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिससे कि प्रतिबिंब दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा, जो कि लेंस, अवतल लेंस के न रहने पर रेटिना के आगे ही बनता था, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस चीज को भी हम चित्र 1c में दर्शा सकते हैं। चित्र 1c में इसे दर्शाया जा रहा है। लेंस का उपयोग करके वस्तु का, दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर निर्मित कराना, उसे चित्र 1c में दर्शाया जा रहा है। यहाँ दूर बिंदु है, दूसरे स्थान के आगे D बिंदु पर, D बिंदु दूरी है उसकी नेत्र से, दोषग्रस्त नेत्र से। अब इसके आगे से प्रकाश किरणें आ रही हैं
दूरी स्थित वस्तु से या अनंत से। अब नेत्र के आगे अवतल लेंस रखने पर अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद दूर से आने वाली प्रकाश किरणें अपसृत होकर P बिंदु पर आकर जमा हो जाएंगी। दोषग्रस्तांक के दूर बिंदु पर यह अवतल लेंस है L। अवतल लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसृत कर देता है दोषग्रस्तांक के दूर बिंदु P पर एवं अब दूर बिंदु से आने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वह तो आराम से रेटिना पर आकर मिलती हैं, फोकस होती हैं। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। दूर बिंदु तक तो आदमी देख ही रहा था, दोषग्रस्त निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आदमी। तो अवतल लेंस वही काम करता है कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को दोषग्रस्तांक के निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का दूर बिंदु P पर लाकर फोकस कर देता है, अपसृत कर देता है। अब यहाँ से किरणें आ रही हैं अनंत से, लेकिन ऐसा लगेगा लेंस का उपयोग करने पर ऐसा लगेगा कि किरण कहाँ से आ रही है? दूर बिंदु से आ रही है। दूर बिंदु से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो यह निवारण हो गया चित्र 1C में अवतल लेंस का उपयोग कर निकट दृष्टि दोष का निवारण या उपचार। चित्र 1C में इसे दर्शाया गया। अब अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण या उपचार में। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी उसे भी जाना जाए। तो उसके लिए लेंस सूत्र का उपयोग किया जाए। जब लेंस का उपयोग कर लेंगे तो इस दोषग्रस्तांक का दूर बिंदु की दूरी अब लेंस से दी हो जाएगी। पहले आंख से था वह दूरी, अब इस लेंस से उस दूरी को डी मतलब दोषग्रस्तांक का दूर बिंदु की दूरी अब आंख के बदले लेंस से लेना होगा। और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा P पर आभासी प्रतिबिंब। तो V बराबर प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -d चिन्ह परिपाटी से बाईं ओर है। लेंस के आंख के बाईं ओर यह दूरी है दूर बिंदु, तो इस दूरी यह दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। आभासी P बिंदु पर तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है यह अवतल लेंस द्वारा। P बिंदु पर उसे अपसृत करता है दूर से आने वाली किरणों को। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया? V बराबर -d दूर बिंदु के बराबर दूरी। तो लेंस सूत्र का उपयोग कर लिया जाए। तो उपयोग किए गए अवतल लेंस की फोकस दूरी मालूम हो जाएगी। तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f और 1/v। v की जगह कितना होगा? -d दूर बिंदु की दूरी माइनस 1/u। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। u = अनंत माइनस इंफिनिटी। वस्तु प्रकाश किरणें भी बाईं ओर से आ रही हैं, तो लेंस के या मानव नेत्र के बाईं ओर है। तो इसलिए वह दूरी माने नेत्र लेंस या जो अवतल लेंस यूज किया गया है उसके बाईं ओर वह दूरी है जहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं अनंत। तो इसलिए वस्तु की दूरी u की जगह माइनस अनंत बराबर लेंस की फोकस दूरी को हम f मानते हैं, स्मॉल f, और -1/d 1/∞ माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा 1/∞ 0। तो इसको सेकेंड टर्म है 1/∞ वाला वो तो 0 हो गया, केवल फर्स्ट टर्म बचेगा। तो -1/d बराबर 1/f, इसलिए f = -d। लेंस की फोकस दूरी को सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं या मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान लें। f बराबर -d। तो मतलब दोषग्रस्तांक का जितना दूर बिंदु की दूरी होगी उतनी ही फोकस दूरी का लेंस उपयोग में लाना होगा। f बराबर -d। और ऋणात्मक चिन्ह यहाँ यह शो करता है कि व्यवहृत लेंस उपयोग में लाया गया लेंस कैसा है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब लेंस की क्षमता भी हम मालूम कर सकते हैं। तो
अगर फोकस दूरी को अगर मीटर में व्यक्त किया जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा, और वह भी निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो फोकस लेंस की फोकस दूरी हो गई F बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी है बराबर माइनस डी, दूर बिंदु की दूरी के बराबर। यह लेंस की फोकस दूरी हो गई। और कैसे हम जाने कि यह अवतल है, तो ऋणात्मक चिन्ह शो करता है। तो व्यवहृत लेंस की फोकस दूरी, लेंस जो यूज किया गया उसकी फोकस दूरी, यूज लेंस की फोकस दूरी, व्यवहृत लेंस की फोकस दूरी F बराबर माइनस डी। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहृत लेंस या उपयोग में लाया गया लेंस कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अब लेंस की क्षमता पावर P, अगर लेंस की फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए तो 1/f, यहाँ f मीटर में है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर जिसे कैपिटल D संकेत से सूचित किया जाता है। जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और f बराबर क्या है, 1/f, f बराबर क्या है, माइनस डी। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 1/f की जगह माइनस डी। यह डायोप्टर हो गया लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर। लेंस की क्षमता में भी क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, f बराबर चूंकि माइनस डी है इसलिए। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष को हमने पूरे विस्तार से डिस्कस किया। जब हम निकट दृष्टि दोष का निवारण या उपचार को भी जाना, अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अब नंबर 2, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। यह दृष्टि दोष का सेकेंड टाइप है। पहले हम लोग दूर दृष्टि दोष का लक्षण या पहचान जानेंगे, उसके बाद दूर दृष्टि दोष के कारणों को जानेंगे, एवं उसके बाद दूर दृष्टि दोष का निवारण या उपचार। दूर दृष्टि दोष का मेडिकल नेम हाइपरमेट्रोपिया है। पहले लक्षण दूर दृष्टि दोष का लक्षण या पहचान, दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र दूर की वस्तुओं को तो आसानी से साफ या स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुएं उसे साफ दिखाई नहीं देती है। तो यह दूर दृष्टि दोष का लक्षण या पहचान है। आप लोग भी नोट करें, दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र या मनुष्य की आंख दूर की चीजों या वस्तुओं को स्पष्ट रूप से या साफ आसानी से देख सकता है, परंतु निकट की चीजें उसे साफ दिखाई नहीं देती हैं, परंतु निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर दृष्टि दोष का लक्षण जानने के बाद दूर दृष्टि दोष किन किन कारणों से होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष के कारण, कॉजेज, दूर दृष्टि दोष का कारण।
दूरदृष्टि दोष के दो प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना, आंख का नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। तो उस वैसी स्थिति में नेत्र गोलक आई बॉल की लंबाई घट जाती है। तो पहला कारण लिखें, नेत्र गोलक आई बॉल, नेत्र गोलक की लंबाई अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, नेत्रगोलक की लंबाई कम हो जाना या नेत्रगोलक का छोटा हो जाना का मतलब है नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। एवं दूसरा कारण दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष का है नेत्र लेंस, आंख का लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। इन दोनों कारणों से दोषग्रस्त आंख के सामने 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु से, जो कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु है, लेकिन दोषग्रस्त आंख के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली या आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं। होना चाहिए रेटिना पर स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब वस्तु का, लेकिन 25 सेंटीमीटर दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस होती है दूरदृष्टि दोष में। इसलिए उस मानव नेत्र को दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो इन दोनों कारणों से लिखें, इन दोनों कारणों से दोषग्रस्त आंख अर्थात दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख, दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती है, रेटिना के पीछे फोकस होना का मतलब जाकर मिलती हैं, प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे जाकर मिलती हैं, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है एवं दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चीज या वस्तु साफ या स्पष्ट रूप से उस मानव नेत्र को या उस आदमी को दिखाई नहीं देती है। क्योंकि दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चीज या वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें या चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इन्हीं दोनों कारणों से, जो कि दूरदृष्टि दोष का उत्पन्न होने के कारण है। अब दूरदृष्टि दोष से
ग्रस्त मानव नेत्र दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है, लेकिन निकट की चीज, यहाँ तक कि 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु या 25 सेंटीमीटर पर रखे चीज से को भी वह साफ साफ नहीं देख पाता है। अर्थात दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु अब 25 सेंटीमीटर के बजाय 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अब दूर दृष्टि दोष ग्रस्त आंख के नजदीक एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर रखी वस्तु को दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख साफ साफ देख सकता है। उस बिंदु को दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु कहा जाता है, नियर पॉइंट कहा जाता है। अर्थात दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख उस निकट बिंदु, अपने निकट बिंदु के आगे की चीजों को तो, निकट बिंदु से दूर की चीजों को तो आसानी से देख सकता है, लेकिन निकट बिंदु तक, उस निकट बिंदु के से कम दूरी पर स्थित चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो उस निकट बिंदु को पहले तो, उस निकट बिंदु को दर्शाने के पहले दूर दृष्टि से दोषग्रस्त आंख को डायग्राम से दर्शा दिया जाए कि 25 से दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु माना जाए कि वस्तु वो है, तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। लेकिन उसके आगे एक बिंदु ऐसा होगा जो दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु कहा जाएगा, नियर पॉइंट, इस डिफेक्टिव आई का, हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो वहाँ पर रखी वस्तु मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वह बिंदु जो कि दोषग्रस्त आंख का निकट बिंदु है, वहाँ पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं। अर्थात कम से कम दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख उस निकटतम बिंदु जो कि ओ डैश है, जो कि 25 सेंटीमीटर से अधिक है, क्योंकि निकट बिंदु अब बढ़ गया है सामान्य आंख की अपेक्षा, दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का, तो वहां तक की चीजें साफ साफ वह देख पा रहा है। लेकिन उससे कम, ओ डैश से कम दूरी पर स्थित चीज वह मानव नेत्र, दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो उस निकट बिंदु को दर्शाने के पहले हम 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं से चलने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस होंगी। अर्थात दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख को डायग्राम की सहायता से, चित्र आरेख की सहायता से हम दर्शा सकते हैं। उसे हम लोग दर्शाएंगे। तो उस डायग्राम को फिगर चित्र 2A, क्योंकि चित्र 1 का उपयोग हमने निकट दृष्टि दोष के लिए किया था, तो यहाँ चित्र 2, 2A, 2B, 2C का उपयोग करेंगे। निवारण तक, दूर दृष्टि दोष के निवारण तक जो लास्ट चित्र होगा फिगर 2C। अब यहाँ पर यह आँख है, मानव नेत्र है, और इसके सामने वो बिंदु पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यह स्थित बिंदु है। 25 सेंटीमीटर दूरी को कैपिटल D से भी सूचित किया जाता है, संकेत से। तो नेत्र लेंस से वो बिंदु की दूरी कितनी हो गई, 25D, कैपिटल D बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चलने वाली के प्रकाश किरणें, दो किरणें हम यहाँ से वो बिंदु से उत्पन्न दो किरणों को देखते हैं। दो किरणें, दो प्रकाश किरणें जो कि दोषग्रस्त आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, कैपिटल D बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वस्तुओं से चलने वाली, आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु ओ से चलने वाली, ओ बिंदु पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें आंख के पिछले भाग में स्थित रेटिना, जो कि आंख का पर्दा है, वहाँ फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं।
दोनों किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं तो प्रतिबिंब वस्तु का रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए 25 सेंटीमीटर 210 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु साफ साफ उस आदमी को या उस मानव नेत्र को दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना के पीछे। तो यह चित्र हो गया, यह चित्र हुआ चित्र 2A है, जो कि दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख या मानव नेत्र है, जिसे हमने चित्र आरेख द्वारा दर्शाया। अब हम दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु को चित्र 2B में दर्शा सकते हैं। वह निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा। और निकट बिंदु, वह निकट बिंदु दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा। तो उस निकट बिंदु को हम O डैश से सूचित कर सकते हैं। O डैश की दूरी दोषग्रस्त आंख से, दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख से स्मॉल d हम मान लेते हैं। तो यह आंख है, मानव नेत्र है। कॉर्निया के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, जो उत्तल लेंस के समान आचरण करता है। O डैश की जो दूरी है वह O बिंदु O, जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी है, उससे अधिक है। O से मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु कौन है? O है। जैसा कि हमने देखा कि यह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, जिसे चित्र 2A में दर्शाया गया है। लेकिन O बिंदु के आगे एक ऐसा बिंदु होगा जिसे दोषग्रस्त आंख का निकट बिंदु कहा जाएगा। यहाँ तक O डैश तक रखी वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना पर फोकस होंगी, दोषग्रस्त आंख के रेटिना पर फोकस होंगी। मतलब O डैश पर रखी वस्तु को O डैश के से कम दूरी, थोड़ी भी कम दूरी होगी तो वहां पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे ही फोकस होंगी। लेकिन O डैश से चलने वाली यह निकट बिंदु है दोषग्रस्त आंख का, मतलब निकटतम बिंदु है। इससे कम दूरी पर जो बिंदु होगा इससे निकट बिंदु से, तो वहां उस बिंदु पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे ही फोकस होंगी, रेटिना पर फोकस नहीं होंगी। लेकिन O डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें मानव नेत्र के पिछले भाग में स्थित रेटिना पर फोकस होती हैं। तो इमेज, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो उस स्थिति में O डैश बिंदु दोषग्रस्त आंख का निकट बिंदु O डैश है। तो O डैश पर रखी वस्तु उस मानव नेत्र को साफ साफ दिखाई देगी। तो चित्र 2A क्या हो गया? चित्र 2A दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु, नियर पॉइंट, जो कि स्मॉल d है, जो कि 25 सेंटीमीटर, कैपिटल D जो दूरी है 25 सेंटीमीटर दूरी को कैपिटल D से भी सूचित किया जाता है, उससे अधिक है। तो O डैश की दूरी को हम स्मॉल d से सूचित कर सकते हैं। मानव नेत्र से O डैश बिंदु की दूरी स्मॉल d हो गई, जबकि O बिंदु की दूरी मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर है, जिसे कैपिटल D संकेत से भी दर्शाया जा सकता है। अब दूरदृष्टि दोष का निवारण या उपचार। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए
दूरदृष्टि दोष का मतलब ही होता है दूर की चीज़ों को देख पाना परंतु निकट की चीज़ों को नहीं देख पाना। दूर देखने का दोष है, दूर देख रहा है मानव नेत्र लेकिन निकट की चीज़ को नहीं देख रहा है, तो उसे निकट की चीज़ों को देखना है, तब उसका उस मानव नेत्र का उपचार होगा। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अर्थात निकट की चीज़ों को देखने के लिए अर्थात पढ़ना है तो निकट की चीज़ को देखना है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। तो हेडिंग दे दें निवारण या उपचार, दूरदृष्टि दोष का निवारण या उपचार, निवारण या उपचार, रिमेडी। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जैसा कि मैंने बताया उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। यह एमसीक्यू के लिए मतलब बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो 4 लेंस रहेंगे ABCD में, 4 लेंस रहेंगे, उसमें से सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में इसे प्राय पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। तो लिखें दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए या को दूर करने के लिए, का निवारण या दूर करने के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कन्वेक्स लेंस, अंग्रेजी में इसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस कैसे दूरदृष्टि दोष को दूर करेगा? तो उत्तल लेंस दोष ग्रस्तांक से 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु, जो कि O बिंदु पर स्थित वस्तु, O बिंदु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस क्या करेगा? दोष ग्रस्तांक के से आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसे O' पर फोकस कर देगा, जिससे कि प्रकाश किरणें O से आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरणें O' से आ रही हैं। और O' चूंकि निकट बिंदु है दोष ग्रस्तांक का, वहाँ तक तो O' पर रखी वस्तु से तो चलने वाली किरणें रेटिना पर फोकस होते ही हैं। मतलब O' तक तो मतलब दोष ग्रस्तांक अपना निकट बिंदु O' पर रखी चीज को तो साफ साफ देख ही रहा है। तो उत्तल लेंस यही करता है कि O पर रखी वस्तु मतलब O' से कम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर की स्मॉल d से कम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को कहाँ कर देगा? अभिसारित कर उसे O' बिंदु पर या अपवर्तित कर उसे O' बिंदु पर फोकस कर देता है। और O' पर जब फोकस कर देगा तो O' से चलने वाली किरणों का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन ही जाएगा, रेटिना पर फोकस हो ही जाएंगे। यही कार्य करता है, यह कार्य करता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आप लोग नोट कर लें। उत्तल लेंस O बिंदु अर्थात दोष ग्रस्तांक से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, उत्तल लेंस O बिंदु अर्थात दोष ग्रस्तांक से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O बिंदु पर, जो कि दोष ग्रस्तांक से 25 सेंटीमीटर पर है, तो उत्तल लेंस O बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु O बिंदु पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर या अभिसारित कर, कन्वर्ज कर, अपवर्तित कर कहाँ ला देता है? O' पर ला देता है। O' पर फोकस कर देता है
तो प्रकाश किरणें ऐसा प्रतीत होगा कि ओ के बदले कहाँ से आ रही हैं, ओ डैश से आ रही हैं जब लेंस उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो ओ डैश पर फोकस कर देती हैं, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब, ओ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जिससे कि उत्तल लेंस की सहायता से ओ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाता है। अर्थात दोषग्रस्त आंख से ग्रस्त, दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त मानव नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु भी, जो कि पहले साफ साफ दिखाई नहीं देती थी, अब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगी जब वह उत्तल लेंस का उपयोग करेगा, जिससे कि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, जिसे चित्र, इस प्रक्रिया को चित्र 2C में दर्शाया जाता है। तो चित्र 2C स्केच करना होगा, खींचना होगा। मानव नेत्र नेत्र लेंस, जो कि उत्तल लेंस है, रेटिना मानव नेत्र के आंख के पिछले भाग में है। अब वस्तु कहाँ रखा है, किस वस्तु को देखना है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना है। अब लेंस का उपयोग कर, उत्तल लेंस का उपयोग कर, आंख के आगे उत्तल लेंस रखा जाता है। यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु वो है, वो से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस अब क्या कर देगा, अपवर्तित कर ओ बिंदु के पीछे स्थित दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु ओ डैश पर फोकस कर देगा। तो अब प्रकाश किरणें कहाँ से आती मालूम होगी, ओ से नहीं, अब ओ डैश से आती मालूम होगी जब वह लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। और ओ डैश से आने वाली किरणें तो प्रतिबिंब में यहाँ बनेगा आभासी, v बराबर -d दूरी हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से, और वस्तु की दूरी कहाँ होगी, वस्तु तो ऊपर है, तो यह u होगा, u बराबर माइनस कैपिटल D, 25 सेंटीमीटर को कैपिटल D से सूचित किया जाता है। अब किरणें ओ डैश से आती हुई प्रतीत होंगी, और ओ डैश से आने वाली तो किरणें रेटिना पर तो फोकस पहले भी हो जाती थी बिना लेंस के भी, लेकिन लेंस यही काम करेगा कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को अपवर्तित कर या विसारित कर उसे फोकस कर देगा, मतलब उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, ओ डैश पर बना देगा, जिससे कि ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणों का वास्तविक प्रतिबिंब आंख नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, अर्थात ओ पर रखी वस्तु, आंख के आगे ओ बिंदु पर रखी वस्तु भी अब
दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख को साफ साफ दिखाई देगी, जैसा कि चित्र 2C में दर्शाया गया है। 2C क्या है? चित्र सी 2C दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का उपचार उत्तल लेंस का उपयोग कर। इस प्रक्रिया को भी दर्शा दिया गया डायग्राम की सहायता से कि कैसे उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करेगा। तो चित्र 2C दूर दृष्टि दोष का उपचार या निवारण उत्तल लेंस द्वारा। इस डायग्राम को आप लोग भी स्केच कर लें। उत्तल लेंस द्वारा ओ बिंदु से ऊपर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणों को ओ बिंदु के पीछे अभिसारित कर दिया गया, अपवर्तित कर यहाँ फोकस कर दिया गया ओ डैश पर, और ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें अब आती प्रतीत होंगी तो वो आसानी से रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाला उत्तल लेंस की फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम उपयोग करेंगे तो अभी जान जाए। तो लेंस सूत्र का उपयोग कर दिया जाए उस फोकस दूरी को जानने के लिए। उस व्यवहृत लेंस की फोकस दूरी जो दूरदृष्टि दोष को दूर कर निवारण के लिए जरूरी होती है, तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f व्यवहृत लेंस की फोकस दूरी, दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाला जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी। कितना फोकस दूरी का लेंस चाहिए यह जानना है, f का मान निकालना है। और v प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ओ डैश पर बनता है, जबकि नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। ओ डैश से आने वाली किरणें अब नेत्र लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, रेटिना पर फोकस होंगी। लेकिन यह उत्तल लेंस वो वस्तुओं से चलने वाली किरणों को कहाँ अपवर्तित कर देता है? फोकस कर देता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? ओ डैश पर बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस सेल के लिए, क्योंकि लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी और एवं क्षमता मालूम करना है, तो लेंस द्वारा ही प्रतिबिंब हम देखेंगे, बाहरी लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो वह लेंस से ओ डैश की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -d, चिन्ह परिपाटी से बाईं ओर दूरी है, लेंस के बाईं ओर की जो दूरी होगी प्रकाश के गमन की दिशा के विपरीत है तो ऋणात्मक होती है, नई चिन्ह परिपाटी से माइनस, तो 1/v, v की जगह -d, जो कि दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आँख का निकट बिंदु की दूरी है। तो v बराबर -d, जहाँ पर कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो v के जगह -d हो गया, -1/u, u की जगह 25 सेंटीमीटर। लेंस मतलब अब दूरी देखना कहाँ से होगा? जब लेंस का उपयोग करेंगे तो दूरी लेंस से हम लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी भी। अब तो लेंस से, उत्तल लेंस से वस्तु तो ऊपर रखा गया था, ऊपर रखी वस्तु 25 सेंटीमीटर पर, तो उसकी दूरी कितनी है? कैपिटल, मैंने उस दूरी 25 सेंटीमीटर को कैपिटल डी संकेत से भी सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को भी कैपिटल डी, डायोप्टर को भी कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। तो यू की जगह हम 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंबल में -d, कैपिटल डी, क्योंकि वो वस्तु भी लेंस से के बाईं ओर ही है, वो पर स्थित वस्तु 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु भी, जिसे कि दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आँख द्वारा चश्मा में उत्तल लेंस का उपयोग कर, चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग कर देखा जाना है, तो वह दूरी ये बाईं ओर है लेंस से, तो वह निगेटिव होगी, नई चिन्ह परिपाटी से, प्रकाश के गमन की दिशा के विपरीत है। तो यू की जगह -D 25 सेंटीमीटर की जगह इक्वल टू 1/f, f लेंस की फोकस दूरी है, व्यवहृत लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसे मालूम करना है, और -1/d, और माइनस सेकेंड टर्म में माइनस प्लस 1/D इक्वल टू 1/f, और एलसीएम हो जाएगा d कैपिटल D का, d गुना कैपिटल D, और d से इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में, d से d गुना d में डिवाइड करेंगे तो कैपिटल D बचेगा, माइनस है तो माइनस कैपिटल D प्लस
डी से स्मॉल डी गुना कैपिटल डी में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल डी बचेगा, स्मॉल डी गुना 1 तो स्मॉल डी इक्वल्स टू 1/f, देयरफॉर f इक्वल्स टू, देयरफॉर f अब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्मॉल डी गुने कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी, कैपिटल डी की जगह 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं, बटा स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी की जगह डिनोमिनेटर में भी 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25/100 cm 0.25 मीटर। यहाँ निश्चित रूप से फोकस दूरी यहाँ पर धनात्मक होगी, इसलिए कि जो निकट बिंदु है दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का ओ डैश वह वो बिंदु जिसकी दूरी कैपिटल डी हमने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की जगह संकेत में लिखा है, तो यहाँ 0.25 मीटर से कैपिटल डी की जो दूरी है दोषग्रस्त आंख का निकट बिंदु की दूरी वो अधिक है, इसलिए स्मॉल डी में से अधिक मान है 25 सेंटीमीटर से, कैपिटल डी 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर से स्मॉल डी अधिक है, डिफरेंस है, अधिक दूरी से कम दूरी को माइनस किया गया है, इसलिए एफ का जो मान होगा वो क्या होगा, यह जो टर्म है स्मॉल डी गुना 0.25 बटा स्मॉल डी माइनस 0.25 मीटर, तो यह क्या है धनात्मक, यह धनात्मक राशि होगी, पॉजिटिव प्लस, तो फोकस दूरी का धनात्मक मान क्या दर्शाता है कि व्यवहित लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाला व्यवहित लेंस ऐसा लेंस है, उत्तल लेंस है, यह लेंस की फोकस दूरी हो गया एफ बराबर स्मॉल डी गुना कैपिटल डी बटा स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, कैपिटल डी की जगह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सामान्य आंख के लिए नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर। तो इसे समीकरण 1-2 का तो उपयोग हमने किया था, उसमें लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष में, इसे समीकरण 3 सपोज करना है, एवं अब लेंस की क्षमता भी हम मालूम कर सकते हैं, तो फोकस दूरी मालूम हो गया तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, इसलिए व्यवहित लेंस की व्यवहित लेंस अर्थात दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख को दूर करने के लिए निवारण के लिए जो लेंस उपयोग में लाया गया उसकी क्षमता, तो व्यवहित लेंस यूज्ड की क्षमता P बराबर 1/f, f को मीटर में रखना होगा, हमने रखा भी है 0.25 मीटर 25 सेंटीमीटर को कर दिया है, इसलिए P बराबर 1/f, इसलिए P इक्वल टू 1 बटा स्मॉल f लेंस की फोकस दूरी, तो कितना हो गया स्मॉल डी गुना कैपिटल डी बटा स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, या यह भी लिख सकते हैं स्मॉल डी गुना 0.25, उसी को लिखते हैं f का मान स्मॉल डी गुना 0.25 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी माइनस 0.25, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होगी, d माइनस 0.25 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इसलिए p इक्वल्स टू d माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई d गुना 0.25, और यह भी धनात्मक राशि है क्योंकि d माइनस 0.25 है, स्मॉल d दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त आंख का निकट बिंदु है, तो उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक है, तो यह भी धनात्मक हो गया है, तो लेंस की क्षमता भी क्या है धनात्मक राशि है, धनात्मक मान है, धनात्मक मान क्या दर्शाता है कि उपयोग में लाया गया लेंस दूरदृष्टि दोष को का निवारण के लिए व्यवहित लेंस या उपयोग में लाया गया लेंस क्या है उत्तल लेंस है, इसे समीकरण 4 मान लिया जाए, लेंस की क्षमता हो गई है P बराबर स्मॉल डी माइनस 0.25 बटा स्मॉल डी गुना 0.25 जो कि धनात्मक है, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0.25 मीटर, इसीलिए यह धनात्मक राशि हुआ। अब नंबर 3 दृष्टि दोष का तीसरा टाइप, तीसरे प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष, ओल्ड साइटेडनेस और प्रेस मायोपिया कहा जाता है। नंबर 3 आप लोग दे दें, जरा दृष्टि दोष, ओल्ड साइटेडनेस और मेडिकल नेम प्रेस बायोपिया, PRESBYOPIA।
अब इसकी पहचान या लक्षण हम लोग जाने। जरा दृष्टि दोष का, यह दृष्टि दोष बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होता है। इसमें मानव नेत्र का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो न तो निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, न ही दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। यह लक्षण हो गया इसका जरा दृष्टि दोष का। तो लिखें जरा दृष्टि दोष मतलब यह दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या यह दृष्टि दोष बुढ़ापे के कारण, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होती हैं। कारण क्या है? आंख का लेंस, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है, उसकी लोच या लचक, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। बुढ़ापे में आंख की मांसपेशियां भी ढीली हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, मसल्स भी, आई मसल्स। इसके कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाती है। तो यह कारण है जरा दृष्टि दोष का। तो कारण बुढ़ापे में नेत्र लेंस की लोच या लचक, इलास्टिसिटी की लोच कम हो जाती है तथा आंख की मांसपेशियां, जिन्हें सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है, वह भी ढीली हो जाती हैं। तो बुढ़ापे में नेत्र लेंस की लोच कम हो जाती है एवं आँख की मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां जिन्हें कहा जाता है, आँख की मांसपेशियां ढीली, लूज हो जाती हैं। अतः आँख की नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, एकोमोडेशन पावर घट जाता है। अतः बुढ़ापे में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। प्रभाव क्या होगा इसका? मानव नेत्र का समंजन क्षमता घटने का। इसके कारण बुढ़ापे में निकट के साथ साथ निकट बिंदु एवं दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है। इसके कारण समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण, इसके कारण आँख का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण निकट एवं दूर दोनों की वस्तुएं, निकट एवं दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उसे भी आप लोग नोट कर लें, उस चीज़ को भी। बोर्ड के ऊपर में ऊपरी भाग में लिख रहा हूँ, जिसके कारण, अतः इसके कारण आँख का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाते हैं। अतः निकट एवं दूर, निकट एवं दूर स्थित वस्तुएं
स्पष्ट रूप से या साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब जरा दृष्टि दोष का निवारण या उपचार। निवारण, जरा दृष्टि दोष का निवारण या उपचार, रिमेडी। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए या जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए, निवारण के लिए बाइफोकल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों व्यवस्थित होते हैं चश्मे में। बाइफोकल लेंस में दोनों होते हैं। जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। इसे भी हम चित्र में दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए चित्र 3 में बाइफोकल लेंस को दर्शाया जाता है। बाइफोकल लेंस में के निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। निचले भाग का उत्तल लेंस को 1 हम नाम देते हैं। इसके ऊपर में नंबर 2 अवतल लेंस है। 2 क्या है? अवतल लेंस, दूसरा लेंस है। एवं बाइफोकल लेंस के निचले भाग में क्या है? नंबर 1 दिया है। पहला लेंस उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किया जाता है। अभी हमने पढ़ा जाना। तो निकट की चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, अर्थात दूर की चीज़ों को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बाइफोकल लेंस में इसे चित्र 3 नाम दिया जाए। बाइफोकल लेंस का नाम, बाइफोकल लेंस को चित्र 3 से दर्शाया गया है। यह बाइफोकल लेंस है चित्र 3 में। तो बाइफोकल लेंस में के ऊपर भाग में स्थित व्यवस्थित जो लेंस है, जिसका नाम हमने नंबर 2 दिया है, अवतल लेंस, उसका उपयोग दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जब टहलना हो तो बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में स्थित अवतल लेंस का उपयोग होगा। जब नज़दीकी चीज़ों को देखना है, अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करना है, तो जैसे पढ़ना है, खाना है, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके निचले भाग में उत्तल लेंस एवं ऊपरी भाग में अवतल लेंस, अर्थात उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों लेंस व्यवस्थित होते हैं बाइफोकल लेंस में। अंत में नंबर 4 दृष्टि दोष का चौथा टाइप, अबिंदुकता या निर्बिंदुकता। अंग्रेजी में एस्टिग्मैटिज्म, ASTIGMATISM। अबिंदुकता का कारण पहले हम लोग जाने। आँख के मानव नेत्र या आँख के कॉर्निया की क्षैतिज एवं उदग्र वक्रताओं के असमान, अर्थात बराबर नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाले मानव नेत्र को अबिंदुकता कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लें। इसे बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है कि आँख के
आँख आँख के कॉर्निया की क्षैतिज एवं उदग्र वक्रताओं के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहा जाता है। 4 विकल्प होंगे ABCD, उसमें से सही विकल्प अबिंदुकता होगा। तो अबिंदुकता का कारण क्या है? जो मानव नेत्र का चौथा दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष का 4th टाइप मानव नेत्र के कॉर्निया क्या होता है? मानव नेत्र अर्थात आदमी की आंख का अगला भाग, इस आगे वाले भाग को ही कॉर्निया कहा जाता है। तो मानव नेत्र के कॉर्निया की क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एवं उदग्र वर्टिकल, क्षैतिज एवं उदग्र वक्रताओं कर्वेचर्स। तो मानव नेत्र के कॉर्निया की क्षैतिज एवं उदग्र वक्रताओं के असमान बराबर नहीं होने के कारण, असमान होने के कारण या असमान हो जाने के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। उत्पन्न दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। अब अगर आंख या नेत्र में, मानव नेत्र में अबिंदुकता होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अबिंदुकता हो जाने का लक्षण क्या होगा कि आंख का दृष्टि अक्ष के सामने स्थित कोई अगर तल है तो उसकी क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, जिसे चित्र 4 में दर्शाया गया है। आंख का दृष्टि अक्ष के लंबवत तल है, मतलब मानव नेत्र का के सामने एक तल है। मानव नेत्र का अक्ष के सामने एक तल है। इस तल की क्षैतिज रेखा से चलने वाली प्रकाश किरणें तो रेटिना पर फोकस हो रही हैं। आंख का पर्दा रेटिना आंख के पिछले भाग में होता है। अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें या वस्तु के किसी भाग से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं तो उस वस्तु को उस वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, या उस भाग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर आंख के सामने स्थित जो तल है, मतलब आंख का दृष्टि अक्ष के लंबवत जो तल है, उसकी क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों से चलने वाली, या क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो रही हैं। लेकिन उसी तल की उदग्र रेखा के दोनों सिरे, ऊपरी सिरे एवं निचले सिरे से चलने वाली प्रकाश किरणें आँख का जो पर्दा है आँख के पिछले भाग में, जिसे रेटिना कहा जाता है, तो वह रेटिना पर मतलब तल की उदग्र रेखा के ऊपरी एवं निचले सिरे से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं। तो यह दोषग्रस्त आँख का लक्षण हो गया। दूरदृष्टि दोष में ऐसा होता है। तो एक ही वस्तु का या तल कहें उसका, तो उसका क्षैतिज रेखा तो मतलब एक भाग क्षैतिज रेखा तो स्पष्ट दिखाई देगी, वह स्वस्थ आँख जैसा, माने आँख का कॉर्निया का जो क्षैतिज वक्रता है वह तो स्वस्थ आँख जैसा व्यवहार कर रही है, आचरण कर रही है। लेकिन आँख के कॉर्निया की उदग्र वक्रता वह तो दोष युक्त आँख जैसा आचरण कर रही है। इसलिए एक ही वस्तु का या तल का की क्षैतिज रेखाएं तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन उदग्र रेखाएं साफ दिखाई नहीं देंगी।
तो यह किसके कारण होता है? आँख की कॉर्निया की क्षैतिज एवं उदर वक्रताओं के असमान हो जाने के कारण अबिंदुकता उत्पन्न होता है, जिसे चित्र 4 की सहायता से अच्छे ढंग से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो अबिंदुकता होने के कारण भी का जो कारण जिसे चित्र 4 में दर्शाया गया है कि इसके कारण अबिंदु मतलब मानव नेत्र के कॉर्निया की क्षैतिज एवं उदग्र वक्रताओं के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। एवं जब अबिंदुकता हो जाएगा तो इसके कारण आँख का दृष्टि अक्ष के लंबवत आँख का दृष्टि अक्ष, देखने का जो अक्ष है, आँख का दृष्टि अक्ष के लंबवत स्थित तल या वस्तु स्थित तल की क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं क्षैतिज एवं इसके कारण आँख का दृष्टि अक्ष के लंबवत स्थित तल की क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती। क्षैतिज रेखा तल की क्षैतिज रेखा से चलने वाली किरणें रेटिना पर फोकस हो गई, जबकि तल के लंबवत रेखा से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस नहीं हुई, रेटिना के पीछे फोकस हो गई। तो उस तल का क्षैतिज भाग तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आँख को, उस दोषग्रस्त आँख को, लेकिन उस तल का उदग्र भाग स्पष्ट रूप से साफ दिखाई नहीं देगा। तो यह अबिंदुकता के कारण होता है। तो इस सेंटेंस को पूरा करें। तो इसके कारण मतलब अबिंदुकता के कारण आँख का दृष्टि अक्ष के लंबवत स्थित तल की क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं से आने वाली प्रकाश किरणें या चलने वाली प्रकाश किरणें से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती है, एक साथ फोकस नहीं होती है, जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है, नहीं होती है। ब्रैकेट में चित्र 4 लिखकर पूर्ण विराम। अगर साथ फोकस होती तो क्षैतिज रेखा मतलब आँख के सामने स्थित तल की क्षैतिज रेखा से चलने वाली किरणें तो रेटिना पर फोकस हो गई, लेकिन उदग्र रेखा से चलने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो गई। अगर उदग्र रेखा से चलने वाली प्रकाश किरणें भी आँख के रेटिना पर फोकस हो जाती तो यह कहा जाता कि आँख का दृष्टि अक्ष के सामने स्थित आँख का दृष्टि अक्ष के लंबवत स्थित तल से की क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं से चलने वाली किरणें एक साथ फोकस हो गई है। यह कहा जाता यदि इस तल की उदग्र रेखाओं से चलने वाली किरणें भी रेटिना पर फोकस होती तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आँख का कॉर्निया का जो क्षैतिज वक्रता है वह तो सही आँख जैसा आचरण कर रही है, लेकिन उस आँख के कॉर्निया की उदग्र वक्रता वह दोषयुक्त आँख जैसा आचरण कर रही है, जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है। अब अबिंदुकता को दूर करने का उपाय मतलब अबिंदुकता का निवारण अबिंदुकता तो ऊपर हेडिंग है ही, निवारण या उपचार रिमेडी। अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे में उपयोग किया जाता है या चश्मे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता सिलिंड्रिकल लेंस, इसे भी
बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में बराबर पूछा जाता है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो 4 विकल्प होंगे, 4 प्रकार के लेंस होंगे, उसमें सही उत्तर होगा बेलनाकार लेंस। तो यह भी एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, यह उपचार भी, निवारण, अबिंदुकता का निवारण भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू के लिए। 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स के लिए अबिंदुकता का निवारण के लिए या अबिंदुकता को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए या निवारण के लिए, दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। के लिए बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ यह वीडियो अब पूरा कंप्लीट होता है। हालांकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, परंतु इस वीडियो मतलब दृष्टि दोष एवं 4 प्रकार के दृष्टि दोष एवं उनका निवारण को ठीक ढंग से वाच करने के बाद 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में 2 अंक, कम से कम 2 अंक से लेकर 5 अंक तक के प्रश्न तो सभी बोर्ड्स, सभी स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह वीडियो लंबा होने के बाद भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। 12th स्टेट्स बोर्ड के फिजिक्स पेपर्स के लिए, फिजिक्स के एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन।